नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसला। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता का यह वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी पर यह विवादित बयान दिया है, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस पर लगातार निशाने साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मामले में एक्शन लेते हुए रणदीप सुरजेवाला को समन भी भेज दिया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के आदेशानुसार समन में लिखा गया है कि रणदीप सुरजेवाला सूचित किए जाते हैं कि विभिन्न न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित विभागीय खबर पर आयोग ने हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अधिनियम 2012 के तहत संज्ञान लिया गया है और जिसमें उनके द्वारा हेमा मालिनी के लिए अभद्र भाषा और टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। आयोग ने आगे ये भी लिखा है कि यह एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और अशोभनीय है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहली बार किसी नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया है तो आप गलत हैं। इससे पहले कई बार नेताओं ने महिला और महिला नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की हैं और आज इसी मुद्दे पर हम पैनल के साथ खास चर्चा करेंगे कि राजनीति और चुनाव एक तरफ है, लेकिन क्या महिलाओं पर किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना कितना सही है। ताकि गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर। नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट का राज खत्म कर रहे हैं। अगर इनका इस बार राज बना दिया, अगली बार वोट मांगने कोई नहीं आएगा आपकी। देखिए, सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर यह विवादित टिप्पणी दी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि उनको अब नोटिस भी भेजा जा चुका है और उनके इस विवादित टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया का दौर भी जारी हो चुका है। आपको ये रेणु भाटिया की हम बाइट सुना देते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी किया है और इस टिप्पणी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें अब जिस पर सभी की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर जमकर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना, वो क्रॉस कर दी। अभी हमने आपको सुनाया रेणु भाटिया का ये बयान, जिस पर उन्होंने
रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा है और उन्होंने बताया है कि अब हरियाणा विमेन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को इस विवादित टिप्पणी पर घेर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी सामने आई है, लेकिन अब इस टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है और आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ गया है। उन सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। रेणु भाटिया सबसे पहले हमारे साथ अध्यक्ष महिला आयोग की जुड़ गई हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में बनेंगे। केवल डिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटेल प्रवक्ता इनोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। नोटिस जारी कर दिया गया है रणदीप सुरजेवाला को, अब इसके आगे क्या कुछ नीति हो सकती है? अगर बात करें हरियाणा विमेन कमीशन की, तो उनको नोटिस जारी किया गया है कारण बताओ का, अब उनके लिए आगे क्या नीति अपनाई जाएगी? देखिए, ये कितनी अपमानित घटना घटी है। महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी है, उनको इस तरह से अपमानजनक तरीके से व्यंग कसना, भाषा बोलना, ये दर्शाता है कि हमारे संस्कार पारिवारिक तौर पर कैसे और हमारी भाषा कैसी है। जब राजनीति की बात करते हैं तो संस्कार पार्टी के नाते भी गिने जा रहे हैं और परिवार के नाते भी। हमने इस अभद्र टिप्पणी को लेकर उनको नोटिस जारी किया है। 9 तारीख उनको पंचकुला कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतनी सभ्यता रखेंगे कि जिस प्रकार की गलती, अभद्र टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के लिए की है, उसका सुधार जरूर करने आएंगे। क्या कुछ एक्शन जो है अभी लिया जाएगा विमेन कमीशन के द्वारा, क्योंकि ये एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है सांसद के द्वारा और पब्लिक डोमेन पर की गई है। ये एक मंच के द्वारा, मंच पर आकर माइक पर बकायदा सभी लोगों के सामने ये टिप्पणी की गई है। देखिए, आज सुबह से इसी विषय पर मैं भी सबको अपनी बाइट दे रही हूँ, बात कर रही हूँ और ताजुब इस बात पे हुआ कि मुझे कुछ चैनल्स पर जब अपनी बात रखने का समय था तो मुझे ये जवाब आगे से मिला कि सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने किया। मुझे हैरानी है, अभी आपने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश की है, हमने इसलिए उनकी बात पूरी पेश की है। नहीं, ये आपने नहीं, उन्होंने इस बात को कई चैनल्स पर बोला कि बीजेपी वालों ने मेरी बाइट को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। आप सब चैनल्स दिखा रहे हैं पूरा, कहां से बाइट को तोड़ा मरोड़ा गया। साफ रूप से उन्होंने महिला का, हमारी आदरणीय हेमा मालिनी जी जो कि विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, भारत का गौरव है, मथुरा की शान है, उनको अपमानित कर रहे हैं। और ये कोई पहली बात नहीं कि कांग्रेस के लोग ऐसे कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पूर्व कंगना रनौत जी को एक महिला इनकी कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा। उससे पूर्व अगर आप 3-4 साल पूर्व की बात देखें तो पूर्व सीएम हुड्डा जी ने अपनी ही पार्टी की शैलजा जी को, जब उनकी टिकट की बात चली तो उन्होंने कहा शैलजा को कहाँ दे रहे हो, ये तो शादी की घोड़ी है, जब मौका होता है तब आती है। तो आप सोचिए, इन लोगों का महिलाओं के प्रति अपमान एक ही बराबर है। थोड़े दिन पूर्व की अगर आप चैनल के लोग ध्यान करेंगे तो प्रियंका नाम की एक बहुत सीनियर इनकी प्रवक्ता जो पार्टी छोड़कर केवल इसलिए गई कि राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का उनके साथ प्रयोग किया, गलत व्यवहार किया और वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो ठाकरे की पार्टी में चली गई। आप अगर पुराना रिकॉर्ड निकालेंगे तो कहने का अभिप्राय ये, इन लोगों की आदत है। इस चीज को देखते हुए मैं नमन करती हूँ मनमोहन सिंह जी को, जिनमें इतनी सभ्यता, इतना संस्कार और इतनी कम से कम भाषा की मर्यादा थी कि सोनिया जी उनके बगल में बैठी होती थी, कुछ भी कहे उनको, वो कभी इस तरह की गलत टिप्पणी या बयान नहीं करते थे। इन प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के इन सीनियर लीडर्स से कम इस नाते वो बहुत सभ्य थे। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहली बात तो नहीं है और उससे पहले भी सुप्रिया श्रीनेर जिनकी आप बात कर रही हैं वो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये अभद्र टिप्पणी की थी कंगना रनौत को लेकर और अब ये फिर से विवादित बयान किया गया है। कांग्रेस सांसद हैं और जिनके द्वारा ये बयान जो है, अभद्र टिप्पणी जो है दी गई है हेमा मालिनी को लेकर, ये बिल्कुल ही शर्मनाक बात है।
अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर सोच दर्शाता है ये कि कैसे महिलाओं के लिए सोच है। अगर हम बात करें पार्टी की, तो पार्टी में भी अगर लगातार ये हो रहा है तो इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो हम देखते हैं कि कोई एक्शन लिया जाता है नहीं। जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी दोहराने के लिए कि महिलाओं की अपमान की और संस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो इनको सोचना चाहिए, इनकी स्वयं की प्रधानमंत्री वर्षों तक एक महिला रही, वो भी राजनीति में थी, वो भी एक महिला थी, तो उनकी राजनीति और महिला होने में और हेमा जी की महिला होने में क्या फर्क है? फिर इन्होंने इस तरह की टिप्पणी क्यों की? इसके अतिरिक्त कई ऐसे विषय जो ये महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, बेटी हूँ, कर सकती हूँ, कहाँ है आज? चुप है, आज चुप है। वो क्यों चुप है? जी, असम के बारे में वो चुप, बंगाल के बारे में वो चुप, मतलब कितने विषयों पर वो चुप रहेंगी। ठीक है रेणु जी, बने रहिए हमारे साथ, फिर से लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बाकी भी पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगे, आपके दिग्गज नेता हैं, और आपको बता दें कि सुरजेवाला ने ये विवादित टिप्पणी की पहली बार। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये विवादित टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से आई है, पहले कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था जब आपकी प्रवक्ता ने ये विवादित टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पोस्ट पर। हालांकि ये बाद में आके कहते हैं कि हमने ये नहीं किया है, ये ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आपकी ही नेता हैं प्रियंका वाड्रा, जो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये क्या सिर्फ उन्हीं तक सीमित है? देखिए, टिप्पणी करना किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, गलत टिप्पणी करना महिलाओं पे किसी का भी अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं इसकी कोई फेवर नहीं करता किसी ने कोई गलत टिप्पणी की हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो संस्कार की बात है बीजेपी की, ये सिर्फ नोटिस जो खेलते हैं, ये सिर्फ ऑपोजिशन पे ही खेलते हैं क्या? ये भाटिया जी जो है, कभी बीजेपी के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके ऊपर नोटिस नहीं खेलते? इनको ये भी समझना चाहिए, जो आईटी हेड है अमित मालवीय जी, ये कहां से कहानी लेकर के उठते हैं और किस तरह से टीवी माध्यम के थ्रू लेके के आते हैं, ये पहले अपने ही अंदर तो झांके। नहीं, पहले आप इस पर तो जवाब दीजिए केवल जी, कि अब जो विवादित टिप्पणी फिर से की गई है सुरजेवाला के द्वारा, क्या ये सही है? मैंने तो कह दिया, मैं किसी टिप्पणी के उसमें हुई नहीं, और मैं किसी की टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की फेवर करता ही नहीं। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ, नहीं तो क्या एक्शन लेगी फिर कांग्रेस? क्या एक्शन लेगी इसके खिलाफ? क्या ये जो विवादित टिप्पणी कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? सुनिए मेरी बात, जो रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बात कही है, वो खुद ही इसका जवाब देंगे कि उन्होंने किस उपलक्ष्य में कही है, कैसे कही है। अभी तक मैंने सुनी भी नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि उन्होंने कोई कटाक्ष इस तरीके से किया है। चलो मान ली बात, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कटाक्ष नहीं करते, ये तो रमेश कौशिक की अगर अश्लील सीडी देखे तो ये क्या कर रहे हैं, उसको देखिए आप पहले। आप ये भी देखिए संदीप सिंह ने क्या किया है, उस व्यवहार को देखिए। महिला कोच है हमारे प्रदेश की, उसके साथ क्या किया इन्होंने, उस सिस्टम को देखिए। हमारे जो भारत के गौरव खिलाड़ी हैं, अभी गौरव की बात कर रही थी ये मैडम, भारत के जो हमारे गौरव खिलाड़ी हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया है बीजेपी ने? कैसे पुलिस ने उठा के नहीं तो आप, अच्छा तो आप अपने नेताओं को तो डिफेंड नहीं करेंगे ना इस बात पे कि बाकियों ने क्या किया है? ये तो गलत है कि आप अपने नेताओं को डिफेंड करें कि वो जो कह रहे हैं उसको आप भटका के मुद्दा कह रहे हैं कि अब बीजेपी के नेताओं ने क्या किया है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी जी, स्वागत है आपका। और आपसे जी नमस्कार जी। अभी जो विवादित बयान आया है, आप जानते होंगे इसके बारे में, पूरा देश जान रहा है कि सुरजेवाला ने किस तरह से विवादित टिप्पणी की है महिला को लेकर। हालांकि पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी विवादित टिप्पणी होती रहती है, आती रहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, रणदीप सुरजेवाला ने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिसने देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा था, राक्षस है। फिर उन्होंने ये कहा था, मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर उनको शराब देता हूं। अरे तेरा शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपने शराब देना था भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए, जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपको राजस्थान में जाके आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अब महिला शक्ति को अब शब्द बोलता है, ये तो इनकी आदत है। और फिर ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे हैं, ये उनकी बात का समर्थन करते या विरोध करते हैं? इनकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? ये तो कांग्रेस की आदत है महिलाओं का अपमान करना। महिलाओं का सम्मान तो भाजपा करती है। भाजपा, हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। कांग्रेस का लगभग 50-55 साल शासन रहा है, क्यों नहीं इन्होंने 33% आरक्षण दिया? क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? राजस्थान में वो बेचारी हमारी बालिका बकरी चरा रही थी, इनकी सरकार थी वहां पे, उसको बलात्कार करके उसको बाढ़ में झोंक दिया। सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड, हमारी देश की जनता जानती है। इनको कांग्रेस का युवा अध्यक्ष था सुशील शर्मा, देश की इनके वो श्री प्रकाश जायसवाल थी, उस टाइम के केंद्रीय मंत्री थे। महिलाओं के बारे में क्या कहा था? लेकिन जी आप महिला है, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता। तो ये तो महिलाओं का अपमान तो कांग्रेस की आदत है और इनको सुहा नहीं रहा। एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा बिना खर्चे बिना पर्ची के हरियाणा में नौकरी लग रहा है मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। एक ओबीसी समाज को पहली बार हरियाणा में मौका मिला है। ओबीसी समाज का बालक है, ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक किसान का बेटा, एक एक्स सर्विसमैन का बेटा आज हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे नायब सैनी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, आप विरोध करने लग रहे हो। तो जो युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, जहां भी वो जाते एक जन सैलाब उमड़ जाता उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है जब किसी महापर्व पे, होली महापर्व पे उन्होंने अपने सारे गेट खोल दिए थे। आइए भाई आइए, जनता के लिए आओ भाई, मैं थारा तम मेरे और मैं थारा, और उन्होंने आशीर्वाद लिया उनका सबका। तो ये तो कांग्रेस की आदत है। और फिर किसान ही देशी होने का ये नौटंकी कर रहे हैं। अरे सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प ली अपने, सेक्शन 4 का तुमने नोटिस दे गए और उसको बिल्डरों में बेच दी। आप किसान देशी होने का नौटंकी कर रहे हो। किसानों के उस पर क्या नाम है, कॉलोनियां काट दी। 1 रुपए का 2 रुपए का चेक ये इनके प्राकृतिक आपदा में इनके आते थे। देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विदेशों में धाक जमा दी है, इनके उस टाइम में प्रधानमंत्री जाता था, कोई पूछता नहीं था। ऐतिहासिक राम मंदिर बन गया है, धारा 370 और 35 कश्मीर से हट गई है। अभी जहां जहां चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री को, उनकी गारंटी को पर मोहर लगाई थी। अब वो सुनामी का रूप ले चुकी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जनता जनार्दन तो ये नारे लगा रही है जहां भी जाते। इनकी तो दुकान बंद हो चुकी है। इनकी दुकान में मोहब्बत का नाम लिया था, मोहब्बत की दुकान है, और नफरत का सामान बेचने लगे थे, वो तो दुकान बंद हो गई। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास चर्चा पर। बने रही माजर। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बनी हुई है, महिला आयोग अध्यक्ष। रेणु जी, आपने अभी सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्या कहा। ये अब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर आ रहे हैं। इनके पास साथ हमेशा ऐसा होता है, ये अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं, फिर चाहे वो कैसे भी टिप्पणी करे, उनके खिलाफ एक्शन की जब बात आती है लेने के लिए, तो फिर ये डिफेंड करने लग जाते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ये किया, फलाना नेताओं ने ये किया, उन्होंने ये किया। भारतीय जनता पार्टी को ये नेताओं को गिन रहे हैं, उसका जवाब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो देंगे। परंतु मैं केवल इतना जानती हूँ आयोग के नाते, अध्यक्षा होने के नाते, कि महिलाओं का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो ताजुब ये है, कहते हैं ना दोस्त मुसेरे भाई, एक कहावत सी बनी हुई है। अब आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस के वो व्यक्ति इन्हीं के दोस्त हैं जो कहते थे क्या हो गया, लड़के तो गलतियां करते हैं। कोई उनसे पूछे कि आपके परिवारों में गलतियां इस तरह की जाए तो क्या रहेगा। कांग्रेस में अगर नेताओं की बात करें अभद्र टिप्पणियों की, तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें अगर हम काउंट करने लगे तो फिर टाइम कम पड़ जाए। लंबी फेहरिस्त है। महिलाओं का सम्मान करना सीखें। हेमा मालिनी जी से माफी मांगनी चाहिए इनको, देश की देवियों से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले नवरात्र में जिस प्रकार अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि ये तो श्राप देकर आते हैं, इनकी क्या उक्कत कि ये श्राप दें। श्राप तो इनको आने वाले नवरात्र में देवियां देंगी, जिन देवियों के बारे में ये इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। यदि हम धार्मिक नजरिए से बात करें, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये अपने लोगों का क्या करते हैं, खिलाड़ियों का, इसका उसका, कई नाम उन्होंने लिए। मैं स्पष्ट कर दूं ढींगरा जी को, मुझे अफसोस है कि सुबह से अभी उन्होंने कहा मैंने बयान नहीं देखा। ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। पर्दा करना तो अलग, ये उससे भी शर्मनाक बात है। कम से कम बयान तो देख लेते, ताकि अच्छी तरह आप हाँ या ना तो करने लायक बनते। ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। और रही बात कि महिला आयोग ने उनको नोटिस क्यों नहीं भेजे, आज भी रणदीप सिंह के खिलाफ कहने वाली महिला आयोग में नहीं आई है। न पत्र के जरिए, न मेल के जरिए, न मुझसे पर्सनल फोन पे, न पर्सनल मिलने। तो क्या किस बात पर नोटिस दिया जाए,
आधार पर नोटिस दिया जाए। आप मेरे पास भेजिए ना उसे। आपकी कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा बहन हमारी आई थी, उनको जो जवाब देना था, जिस प्रकार कार्य करना था, वो हमने दिया। उसके बाद वो भी पलट कर नहीं आई। तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कितनी सच्चाई के अंदर जीते हैं और किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन याद रहे, ये महिला आयोग हरियाणा है, हरियाणा में एक भी बेटी के विरुद्ध बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह की अपमानजनक कार्यवाही होगी और होकर रहेगी। ठीक है रेणु जी। केवल ढींगरा जी, आपके पास आऊंगी मैं जवाब लेने के लिए। उससे पहले हमारे साथ कृष्ण कुटेल प्रवक्ता इनेलो बने हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कृष्ण जी, आपने अभी सुना होगा, चर्चा पर सारी बातें सुनी होंगी, बयान आपने शायद देखा होगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? हमें सुन पा रहे हैं कृष्ण जी? अब यहाँ पर जो सवाल, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक कृष्ण जी। देखिए, अभी मैंने जो है कि दूसरा हमारे भाई ढींगरा साहब और रेणु भाटिया जी को भी मैंने सुना है, लेकिन प्रति जो अभद्र टिप्पणी करना ये गलत है। और जिसने अभद्र टिप्पणी की तो उस पर, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और बहन रेणु भाटिया जी भी बोल रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर देखी, यहाँ पर जो खेल मंत्री संदीप सिंह जी थे, महिला कोच के साथ क्या किया, तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करे कि आपने जो है कि उनके साथ क्या कार्रवाई की है। और ब्रिजभूषण शरण पूरा इंडिया के अंदर जो है कि, और जो है कि देखिए, उस पर इल्जाम साबित नहीं हुए अभी तक, वो तो प्रशासन का काम है, वो तो किस तरह से उसको साबित करना है, गलत या सही, या दोनों पक्ष में कौन सही है कौन गलत है, वो तो उनका काम है। हम उस पर आरोप को अभी तक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। देखिए बात ऐसे कि जो मान ले बहुत बड़ी गलती करता है, यहाँ पर कुलदीप सेंगर जैसा जो है कि वो रेप करता है, एक दलित बेटी के साथ रेप करता है, रात को उसको जलाया जाता है, तो लेकिन वो तो जो है कि कुछ भी नहीं है। और बयानबाजी हुई है, रणदीप सुरजेवाला जी ने की है, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और बड़ा सोच समझ करके जो है कि बोलना चाहिए। चुनाव का समय है और बहनें हमारी है, जब हम बहनों का जो है कि मान सम्मान नहीं करेंगे तो लेकिन हम कैसे तरक्की कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है कि दोनों पहलुओं से जो है कि रेणु भाटिया जी ने भी जो है कि वो बयान देना चाहिए। ये नहीं है कि भाजपा के प्रति ही जो है कि वो अपना रवैये और कांग्रेस के प्रति जो है कि वो कड़ा रखे। नहीं, वो तो हम उन पे छोड़ देते हैं जी। यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो है कि वो मामला है और उस पर जो है कि संज्ञान लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सोनीपत के जो सांसद है रमेश कौशिक जी है, एक वीडियो वायरल हो रहा है और विप्लव देव जी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहाँ गया वो सोनीपत का सांसद? क्या आपको वो नजर नहीं आता? यानी महिलाओं के साथ इतनी अभद्र टिप्पणी जो है, इतना अभद्र कार्य जो है कि आपके शासनकाल के दौरान होता है, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आप जो है कि गूंगे बन करके बैठ जाते हैं, कि बंद करके बैठ जाते हैं और जो है कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। देखिए अब कृष्ण जी, ये तो अब वही बात हो गई ना। हम आज मुद्दे जो हैं उस पर बात करेंगे। अब बीजेपी में क्या हुआ, फलाने ढीमके में क्या हुआ, कौन से नेता ने क्या किया, उस पर हम जरूर आवाज उठाएंगे, उस पर हम जरूर कार्रवाई करने की भी अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल आज सुरजेवाला जी ने जो टिप्पणी की है उस पर मैं चाहती हूं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि ये कोई, मैं नहीं कह सकती हूं, अब पब्लिक डोमेन पे हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी नहीं कह सकते हैं उन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी में भाषा का इस्तेमाल किया, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत गंदी जो है टिप्पणी की गई थी और स्वयं एक महिला के द्वारा की गई थी, एक महिला के लिए की गई थी। तो ये किस तरह से छवि बना रहा है कांग्रेस की, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि नारी विरोधी बनते जा रहे हैं कांग्रेस। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है तो कार्रवाई हो, और दूसरा अगर उसने अभद्र टिप्पणी की है तो वो माफी मांगे। और जहां पर चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो आज वर्तमान में जो है कि बीजेपी का शासन है,
तो ये खेल जो है कि महिलाओं को खेलने का खेल जो है कि वो जारी रहता है, क्योंकि ये दोनों जो है कि एक सिक्के के पहलू हैं। और जो है कि चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो और उस कांग्रेस के शासन के दौरान भी जो है कि ऐसी जो है कि घटनाएं जो है कि घटित होती रही हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर इन्होंने तो जो है कि हदों को पार कर दिया है। ठीक है, आपके पास आऊंगी केवल डिंगरा जी। और आपके ऊपर रेणु जी ने जो आरोप लगाया वो सुन रही हैं, आपने सुने कांग्रेस के ऊपर क्या क्या आरोप लग रही हैं। हमारे साथ राम जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए वो भी आपने सुने हैं, लेकिन आप जवाबदेही तो बनते हैं आज। जो आईटी हेड है ना बीजेपी के अमित मालवीय, ये जिस दिन अपनी कहानी लेके दर्शकों के बीच में टीवी माध्यम के थ्रू आते हैं, तो ये टीवी माध्यम के थ्रू अपनी लॉन्चिंग कराने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे माइंड की लॉन्चिंग ये है, आज आप कांग्रेस के पीछे पड़ जाओ। अभी 11 मिनट जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बोला और 11 मिनट रेणु भाटिया जी ने बोला, वो भी बीजेपी की पैरवाई कर रही थी। और नहीं, समय आपको भी दिया जा रहा है, सबसे पहले आप ही से जवाब दिया गया था। 1 मिनट वक्त दिया पहले बोलने का, सुन लीजिए ना, आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट वक्त दिया, वो भी बीच आप लीजिए, समय लीजिए, बिल्कुल आप समय लीजिए, आप ही को जवाब देना है आज। 5-6 मिनट का वक्त दे दिया, लेकिन 11-11 मिनट बीजेपी के 2 बार प्रवक्ता बोल रहे हैं, 2 बार वो बोल रहे हैं। मैं जब बोलूंगा तो बीच में थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल, आज आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा आपको जवाब देने के लिए। जी सुनिए, चलिए, इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आपके पास जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के फाउंडर चेयरमैन एन नारायण मूर्ति दिल्ली आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने दिल्ली वालों को सच में आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आकर उन्हें डर लगता है क्योंकि दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का कतई पालन नहीं करते। उन्होंने एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाते हुए देखा होगा कि दिल्ली वाले कितनी अकड़ में रहते हैं, सड़कों पे कारें मोटरसाइकिल चलते हैं। सच में हम दिल्ली वाले बिना किसी बात के गर्मी में रहते हैं और अपने को खाम का 30 मार का समझते हैं। पार्किंग स्पेस के लिए आए दिन मारपीट और मर्डर हो जाना मामूली बात हो गई है। आखिर क्यों दिल्ली वाले अपना धैर्य खो चुके हैं? क्यों बात बात पर हम गाली गलौज करना, मारपीट पर उतर आना, क्या ये हमें शोभा देता है? गुस्ताखी माफ, अब दिल्ली को देश के गुस्सैलों की राजधानी का दर्जा भी मिल सकता है। दिल्ली की नाक पर रहता है गुस्सा। झगड़ा करना मानो हमारा स्थायी रूप से स्वभाव बन चुका है। शायद ही कोई दिल्ली वाला हो जो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पर अपनी कार, मोटरसाइकिल या किसी और अन्य व्हीकल को चलाते हुए गाली ना खाता हो या किसी दूसरे को गाली ना देता हो। दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आप सड़क पर व्हीकल चलाते हुए आपा नहीं खोते। पर गुस्सा होता बहुत समझदार है। गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है और नुकसान गुस्सा करने वाले का ज्यादा होता है। इस पर कंट्रोल हम दिल्ली वालों को करना होगा। जरा सोचिए, दिल्ली देश के बाकी शहरों से ज्यादा कारें खरीदती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर महीने बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। ये देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन चुका है। दिल्ली में लग्जरी कारों से लेकर महंगे मोबाइल फोन की खरीदारी भी सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली हर शाम घर के बाहर से डिनर मंगा रही होती है या खाने के लिए बाहर निकलती है। इतना हम एंजॉय करते हैं, फिर भी ये शहर गुस्से में है। इसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सुबह के टाइम आप पार्क में जाएं तो सैकड़ों हजारों लोग पार्क में योग और सैर कर रहे होते हैं, लाफिंग योगा करते हैं, नकली हंसी हंसते हैं। जाहिर है इनका इरादा अपने को स्वस्थ रखने का होता है। वहां पर कुछ परम ज्ञानी गुरुजन स्वस्थ रहने के लिए नुस्खे भी बता रहे होते हैं, लेकिन लगता है कि पार्क से निकलते ही हम फिर से गुस्से में आ जाते हैं। सच में दोस्तों, दिल्ली की शान के खिलाफ हो चुका है नियमों को मानना, रूल्स को फॉलो करना।
दिल्ली वालों को लगता है कि उन्हें कोई नियमों पर प्रवचन देगा तो वो उसे उसकी औकात बता देंगे। सच में दिल्ली और एनसीआर को गुस्से ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दिल्ली ने धैर्य और सहन शक्ति खो दी है। आप सड़कों पर लेन ड्राइविंग नहीं करेंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़कर चालान करेगा तो आप मंत्री से लेकर कमिश्नर तक के दोस्ती के अपने सारे दावे करने लग जाते हैं। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर एक साथ 4 बसें आ जा सकती हैं। इतनी बड़ी और चौड़ी हैं यहां की सड़कें। इसके बावजूद दिल्ली लेन ड्राइविंग नहीं करेगी। आपको कोई कुछ कहेगा तो आप चीखने लगेंगे, उसके बाद जेल भेजने की नौबत आएगी तो गिड़गिड़ाने लगेंगे। दोस्तों, अब दिल्ली वालों को सुधरना चाहिए। एक शेर है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। इसलिए वक्त निकलने से पहले ही होश में आ जाइए, और होश तभी आता है जब गुस्सा चला जाता है। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चलेंगे, चर्चा करेंगे मुद्दे को लेकर। और सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी केवल डिंगरा जी। आप कह रहे थे कि आपको समय नहीं दिया जा रहा, आपको मैं पूरा समय दूंगी और आपसे जवाब भी मैं चाहती हूं, क्योंकि ये अभद्र टिप्पणी नहीं है कि जिसको इतनी छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है जिसको हम ऐसे ही चर्चाओं में उड़ा दें, पर ये बहुत बड़ी टिप्पणी दी है और पब्लिक डोमेन पर दी है, माइक पे बकायदा दी है। ये मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है नेताओं की कि किसी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी कर देना? पहले तो इनसे टिप्पणियां पूछनी चाहिए बीजेपी वालों से। आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछता हूं, जो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड टिप्पणी किसने की थी और किसके ऊपर की थी, ये बताना चाहिए इनको। और क्यों की थी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे टिप्पणी इन लोगों ने। और ये भी बताना चाहता हूं, टिप्पणियां तो छोड़ दीजिए, इनके तो हालात देखिए। मणिपुर पे आज मोदी जी चुप क्यों हैं? आज देखिए महिलाओं के साथ वहां पे क्या हो रहा है। ये महिलाओं के साथ जो वहां पे कृत्य हो रहा है उस पे मोदी जी चुप है। और मैं पूछना चाहता हूं आईटी हेड अमित मालवीय जी से, ये पीछे से वार करना बंद करें, ये सब सामने आए और सामने आकर के बताएं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या कार्रवाई की है, रमेश कौशिक पे आज तक क्या कार्रवाई हुई है, संदीप सिंह पे क्या कार्रवाई हुई है, कुलदीप सेंगर पे इन्होंने क्या किया था, चिन्मयानंद जो बीजेपी के थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई थी, खिलाड़ी पहलवान जो जंतर मंतर पे पीटे गए, जिसको खिलाड़ी थे उनके ऊपर अपने गिरबान में झांको ना आप जी। आपने रणदीप सुरजेवाला पे क्या कार्रवाई कर रहे हो? अपने गिरबान में तो झांको ना आप। नहीं राम जी, 1 मिनट आपके पास लौटेंगे। पहले इनको अपना पहले इनको अपना बाकी पूरा कर देने दीजिए। राम जी लौटेंगे जी, बोलिए। आदत है ऐसा है, ये भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने गिरबान में तो झांको ना। उन्हें रणदीप सुरजेवाला ने देव तुल्य जनता जनार्दन। ठीक है आपका जवाब राम जी से लेते हैं, आपका जवाब राम जी से लेते हैं। जी बोलिए राम जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई पहले अपने गिरबान में तो झांको। आपका तंदूर हत्याकांड, सुशील शर्मा, आपके वो राजस्थान में वो बेचारी, उसने क्या कसूर किया था बालिका ने, वो बकरी चराने गई थी, गैंगरेप करके बाहर में जॉब दिया था। रणदीप सुरजेवाला आपको राष्ट्रीय महामंत्री और वो देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर ये कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूँ। अरे जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया था? कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो अच्छा काम करेगा जनता जनार्दन उसका वोटर बनेगी। और फिर शराब देना तो भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए, जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। जनता जनार्दन का क्या कसूर है? और आप इतनी बहुत बड़ी एक महिला शक्ति का अपमान कर रहे हैं। वो महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आप मोदी जी की बात कर रहे हो। अरे मोदी जी तो महिलाओं के लिए वो कर दिया जो आज तक आपकी 55 साल राज रहा। आपकी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 33% महिला शक्ति को आरक्षण दिया मोदी जी ने। आपने क्या किया महिलाओं के लिए? और इतना बढ़िया सम्मान किया आपने हमारे मोदी जी ने, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे। हरियाणा में भी मनोहर सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाएं, ये हमारी महिलाएं हैं जो किसानों की बेटी हैं, मजदूरों की बेटी हैं,
एक गरीब की बेटी है, बिना करती बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रही है, मेरिट के आधार पर। हमारे लिए गौरव की बात है, ये मनोहर है तो मुमकिन है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी उस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं, उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तो महिलाओं को इतना कर दिया जो आपके 55 साल में नहीं कर पाए, और फिर आप महिलाओं के बारे में बोलते आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है शर्मा जी, ठीक है डिंगरा जी, आपके पास आऊंगी मैं। और नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास क्या आके करना है आपने, आप लोगों ने देखिए, आपने सवाल किया उसका जवाब लेना रखा है जी, आपने सवाल किया उसका जवाब लेना पर बिठा रखा है। उनको आपने सारी डिबेट का टाइम देने का ठेका ले रखा है, तो फिर करना क्या हमने आगे? हम तो बैठे हैं चुप करके, आप बोल ही जाओ। रणदीप सुरजेवाला हम सुन रहे हैं सब कुछ, हमें पता है आपने क्या करना है, तो सुनिए, करिए आप। नहीं केवल जी, अगर आप इस तरह से नाराज होंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे नहीं, आपको भी पूरा समय दिया गया है, आपको भी पूरा समय दिया गया है जवाब देने के लिए। फिर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो लिया जाएगा। ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है, आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आपसे मैं फिर से जवाब मांग रही हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए कि पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई है, और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, किस तरह से जो टिप्पणी दी गई है, कुछ ऐसी वैसी बात पर टिप्पणी नहीं की गई है। फिर कंगना रनौत की बात हो या आज हेमा मालिनी की बात हो, इस पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगा? दीजिए जवाब। मैडम बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। आप सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 1 मिनट बोला था और 8 मिनट फिर इनको टाइम दिया, बीच में 40 मिनट हो चुके डिबेट। सर, आप किस तरह से टाइम गिन रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप टाइम गिन रहे हैं तब तक तो हमारी डिबेट खत्म हो जानी चाहिए थी। घड़ी में टाइम गिन रहा हूं, सुन लीजिए। अभी मैं बात पूछना चाहता हूं इनसे, हमारी बात का कोई जवाब देने के लिए इनके पास है या नहीं है, ये पूछना चाहता हूं। ये अमित मालवीय जी जो आईटी के मीडिया है, पहले जो मेरा सवाल है उस पर तो जवाब दीजिए आप। शुरुआत से लेकर अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? सुनिए, इन्होंने जवाब ये दिया था अभी कि नायब सैनी जी बहुत देव तुल्य हैं, 400 पार के नारे दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? डिबेट का मुद्दा है क्या? 1 मिनट राम जी, एक करके करेंगे, नहीं तो डिबेट किसी को कोई समझ में नहीं आएगी। राम जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी केवल डिंगरा जी जो कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। जी डिंगरा जी। देखिए, ना तो ये नायब सैनी का मुद्दा है, ना उसका मंच था, ना ये देव तुल्य जो इनके सभी लोग हैं, नेता जो देव तुल्य ब्रिजभूषण शरण सिंह है, देव तुल्य जनता जनार्दन है, इसका आप अपमान कर रहे हो। ना कुलदीप सेंगर देव तुल्य का समय है, ना चिन्मय आनंद का है, ना संदीप सिंह का है। ये सारे देव तुल्य हैं इनके लिए, ये देव तुल्यों का समय नहीं है। और ये खिलाड़ी जो बच्चे हमारे जंतर मंतर पे जो घसीटे गए, जिनको पुलिस ने पीटा, क्या समय है आपके पास? आपके पास महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे थे, क्या समय था आपके पास? आपके पास जो कंगना रनौत एक्शन कर रही है, रोज बोल रही है हमारे नेताओं के खिलाफ, राहुल गांधी, क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट शर्मा जी, आपके पास आएंगे, आप बोलने दीजिए डिंगरा जी को, फिर आपके पास लौटेंगे। डिंगरा जी का समय, उन्हें बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। जी। ये बीच में बोलते हैं, इनकी आदत में है, ये कहीं किसी की बात सुनना नहीं चाहते, इनकी आदत पड़ी हुई है कि डिबेट को खराब करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो सारे नहीं, आप बोलिए अभी मुद्दे पर। जी बोलिए, मुद्दे पर आपको समय दिया गया है। डिंगरा जी, आप मुद्दे पर बात ना करके आप बाकी सारी बातें करें, बोलिए। आप बताएं, बीच में कितनी बार कूदे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ठीक है, नहीं बोला जाएगा, आप बोलिए। जी, आप सुनिए, जिस तरीके से इन लोगों ने कंगना रनौत जी ने, जो अभी बीजेपी की उम्मीदवार है, उन्होंने किस तरह से तंज कसे राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, इनकी टिप्पणियां सारी जायज है। अमित मालवीय जी आईटी हेड उठ के एक किसी हमारे नेता ने एक भी गलत वर्ड बोल दिया, जबकि मैं किसी के गलत वर्ड के बोलने के हक में नहीं हूं। गलत वर्ड कहते हैं आप उसे? गलत वर्ड कर दिया। सुनिए, उनके खिलाफ आपने बीजेपी ने नोटिस दिया, वो नोटिस का सामना करेंगे, होगी बात। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने क्या किया, एक नोटिस कहीं अगर संदीप सिंह को दिया हो तो बताएं ना। इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोई नोटिस दिया तो बताएं ना। खट्टर साहब आके, किसने दिया नोटिस? विधानसभा के कांग्रेस पार्टी ने दिया नोटिस? नोटिस किसने दिया है? मुझे नहीं मालूम किसने दिया, आप ही बता रहे हो। तो यहाँ पे डिबेट पे अभी रेणु भाटिया जी बोल रही थी नोटिस दिया। कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेगी? सर, यही आपसे जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेगी? कांग्रेस पार्टी सबसे पहले सुन लीजिए मेरी बात। अगर कोई निजी टिप्पणी करता है, किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करता है, वो कांग्रेस का कोई उसके साथ सरोकार नहीं है। हम अपने साइड से उसको परे करते हैं। सबसे पहली बात,
ये करते हैं कि नहीं करते हैं, इनसे पूछना चाह रहा हूं। खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कहा कि मैं संदीप सिंह के ऊपर नहीं करूंगा कोई कार्रवाई, नहीं करूंगा। ये बयान है आपके पास, इनके पास है उसका जवाब कोई? ये दे उसका जवाब। रमेश कौशिक जी ने जो अभी कृत्य किया है, इनके पास कोई उसका जवाब है? नहीं है। कंगना रनौत जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बारे में जो बोला है, उसके ऊपर, उस टिप्पणी के ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई की है बता दीजिए ना। ये सिर्फ उन बातों पे कार्रवाइयां करना चाहते हैं अमित मालवीय जी जो पीछे से वार करते हैं। सामने आए ना, आए मेरे पास डिबेट पे सामने बोलने के लिए सामने आओ, तुम्हें बताएंगे कैसे आपके सामने बैठे आप क्या एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ? बन गई ना उस दिन। आप क्या एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ? एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, उनका वाक्य कंप्लीट करने दीजिए, फिर वो आरोप लगाएंगे कि उन्हें समय नहीं दिया गया। उन्हें अभी पूरा समय दिया जाएगा, उसके बाद ही वापस उससे सवाल किया जाएगा। बोलिए नीला जी। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसमें लोकसभा में मोदी जी हार रहे हैं। पहले हमारी सरकार बनेगी, वो जो अमित मालवीय जो छुपके वार करता है ना, उसको कितने जाएंगे नोटिस, समझ आ जाएगी इनको। कैसे नोटिस दिए जाते हैं वो भी समझाएंगे इनको, कहां से जो नोटिस जाते हैं वो भी समझाएंगे इनको। चिंता मत करिए, हमारे पास भी सारे आंकड़े हैं, कौन कौन नोटिस कहां से भेजता है, कहां से पीछे से बोलते हैं, कहां से शरारत करते हैं। तो मैं नोटिस भेजने पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप नोटिस भेजने पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नोटिस भेजा गया उस पर हम करेंगे कार्रवाई। आप मेरी बात सुनिए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाइयां ये लोग कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये वार कर रहे हैं सभी पार्टियों पे, इतनी बात नहीं है। एक उंगली दूसरी की तरफ करो तो 5 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं, 4 उंगलियां अपनी तरफ आती है। ये आप पे लागू हो रहा है डिंगरा जी, ये आप पे लागू हो रहा है इस समय। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, टाइम आएगा उसको भी बताएंगे हम कैसे होता है। ठीक है, तब आपका जवाब दिया जाए। मैं ये टाइम भी आएगा, जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है, 1 मिनट दे रहा है ना, अब ये भी कार्रवाई करेंगे, पता लगेगा। देखिए, अब आपको पूरा समय दिया गया है, पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया है। अब अभी आरोप मीडिया पर मत लाइए, आप आरोप मीडिया पर मत लाइए। अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब देना भी बनता है। जवाब देने के लिए बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लिया जाएगा। तो अब आप कह रहे हैं कि आपको समय नहीं दे रही है, गलत बात है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपके सवालों का जवाब शर्मा जी से लेंगे। जी शर्मा जी। हाँ, लीजिए। देखो ये मोदी जी को बार बार टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महिला शक्ति का सम्मान मोदी जी ने किया है। इसका लगभग 55 साल राज रहा, इन्होंने महिला शक्ति के बारे में एक काम भी किया हो तो ये मेरे सामने बताएं। 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है महिला शक्ति को, जो महिला शक्ति का बहुत बड़ा सम्मान है। और एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया है, ये भाजपा में संभव हो सकता है। और ये खट्टर साहब की बात कर रहे थे, खट्टर साहब ने मेरिट के आधार पर गरीब की बच्ची, किसान की बेटी, मजदूर की बेटी को मेरिट के आधार पर, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, उस बेटी को नौकरी दी है मेरिट के आधार पर। ये खट्टर साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसमें नायब सैनी जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वह महिला शक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। और ये महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने वो तो जवाब दिया नहीं। प्रतिभा सिंह के मैं वहां पे क्या बोला था, इनके वो बेचारी छोड़ के चली गई मंडी से डर के मारे। और इनकी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो बहुत बड़ी अभिनेत्री है, मंडी से चुनाव लड़ रही है गन्ना जी, उनके बारे में क्या बोला था वो तो ये बोल नहीं रहे। रणदीप सुरजेवाला के बारे में ये क्या आपने 4 बार इनसे पूछ लिया, क्या एक्शन ले रहे हैं? पहले तो उन्होंने देवतुल्य जनता जनार्दन का अपमान किया, अब नारी शक्ति का अपमान किया। ये अपमान तो कांग्रेस के उसमें जन्म कुंडली में है। और फिर ये कोई एक्शन नहीं लेते, और फिर वो शोर ज्यादा मचाते, फिर कहते मेरे को बोलने नहीं देते। अरे आप एक्शन क्या ले रही है बताइए ना। आप महिला शक्ति का अपमान करा, आप क्या उस पर एक्शन ले रहे हैं? महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। नहीं, यहाँ पर ये नारा आज यहाँ पर नहीं लगाया जाए। आज हम महिला को लेकर बात कर रहे हैं। शर्मा जी माफी चाहती हूँ, आज महिला को लेकर बात कर रहे हैं, तो आज इस नारे पर बात नहीं करेंगे। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में, जी, महिला और नारी को लेकर आज इस डिबेट में बात हो रही है। आज हम उसी पर फोकस करेंगे। जी, ये तो महिला शक्ति का अपमान करें, हम महिला शक्ति का सम्मान करें। ठीक है, महिला शक्ति ने हमारे को आशीर्वाद दे दिया, आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। ये धिंगड़ा साहब उसके बारे में तो बोलते नहीं, क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे जी, आपके सारे सवालों का जवाब डिंगरा जी देंगे, उनके पास आऊंगे। हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी भी इनेलो से बने हुए हैं लगातार। कृष्ण जी, आपने अभी सुना, आपने दोनों को सुना, और
अब मुझे आप बताइए कि एक्शन लेना बनता है क्या, क्योंकि इसका जवाब मुझे डिंगरा जी से तो नहीं मिल पा रहा है। मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रही हूं कि इस पर एक्शन लेना बनता है कि 21वीं सदी में हम हैं और ऐसी बातें हम करते हैं जो कि शर्मिंदगी की बात है। मैं एक महिला होकर भी उसको अब अगर सोचूं भी कोई मेरे लिए कहे तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इस पर एक्शन लेने की बात कोई नहीं करता है। फिर से सियासी गर्मा जाती है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। सच बोलना पड़ता है, अगर गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, ये डिबेट उसके ऊपर है। लेकिन हमारे भाई राम जी बेटी बार बार बोल रहे कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आप बुखलाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है, ये बुखलाहट का बयान है। आप लोगों को भी जो है ना सोच समझ करके जो है कि वो बोलना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर जो है कि अपराध आपकी सरकार के अंदर जो है कि वो बढ़े हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी सरकार के अंदर 57.2% पर ही जो है कि जो महिलाओं के साथ यौन शोषण के जो मामले आए हैं उन पर चार्जशीट दाखिल हुई है और अन्यों पे नहीं हुई है। तो काहे की सरकार है फिर आपकी? आप इतना दावा जता रहे हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जो है कि कल्पित है और जो कि कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है, मामले जो है कि आते हैं। देखिए कृष्णा जी, आप लगातार बीजेपी में वार करते हुए शुरू से डिबेट के शुरुआत से नजर आ रहे हैं, लेकिन आज कटघरे में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। उस पर हमें चर्चा करनी है। उस पर क्या हमें ये जो आज टिप्पणी की गई है कांग्रेस के नेता द्वारा, वरिष्ठ नेता हैं ये जिनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है, इसके बारे में आज चर्चा है, ना कि हम बीजेपी को आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बोल चुका हूँ, कांग्रेस के शासन कांग्रेस भी कम नहीं है। अभी जो एक बयान के अंदर जो सुना था भी कांग्रेस के हुड्डा साहब ने ये बात कही है शैलजा जी के लिए, भाई वो तो शादी की घोड़ी है। ये अभद्र जो कि बयानबाजी करना जो है कि ये निहायत गलत है। लेकिन आज जो परिस्थिति जो सामने है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, लेकिन ये 21वीं सदी के नेता है कृष्णा जी, और मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम आज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को आज प्रेजेंट करते हैं और हमारे नेता जो हैं महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि सोच रखते हैं तभी वो इतने हिम्मत रखते हैं कि इतने लोगों के सामने मीडिया पर आकर ऐसी बातें कह देते हैं। और ये एजुकेटेड नेता है, ऐसा भी नहीं है कि हम कह दें कि चलो ये बहुत पहले की बात है, इनके एजुकेशन सिस्टम पर हम सवाल उठाएं। ये सारे एजुकेटेड नेता है जो ऐसी बातें कर रहे हैं महिला के लिए। उनसे उम्र में काफी बड़ी है हेमा मालिनी, जिनके लिए उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। एजुकेटेड यहाँ पर जो है कि जो मंत्री हैं इनके, चाहे जी रहा हो, चाहे कुलदीप सेंगर जी रहे हो, रमेश कौशिक जी रहे हैं, पढ़े लिखे तो वो भी हैं, लेकिन ये मानसिकता की कमी है। आज रणदीप सुरजेवाला जी जो बात है पढ़े लिखे की बात नहीं है, वो मानसिकता की बात है कि उसकी मानसिकता जो है कि वो कहाँ पर काम कर रही है। तो ये मानसिकता उसका जो बिगाड़ है, तो लेकिन ये इन्होंने जो है कि वो ठीक करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है और कांग्रेस भी कम नहीं है। ये भी जो है कि समय समय पर जो है कि अभद्र टिप्पणी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इस खेल के अंदर जो है कि वो सबसे आगे है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतना मान ले बेशर्मी के साथ जो है ये अपने व्यक्ति को जो है कि बचाने का प्रयास करते हैं। यानी मुख्यमंत्री महोदय ने जो कि सदन के अंदर कहा कि मैं संदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, संदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जबकि वो दोषी है। यानी वो एक हमारी जो कोर्ट थी उसके साथ उसने जो है कि अभद्र की बर्ताव किया और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तुरंत जो है कि मंत्री पद से जो है कि बर्खास्त कर देना चाहिए था। बिल्कुल आपसे यही जवाब मैं चाह रही थी। इसका जवाब अब हमें डिंगरा जी देंगे। जी डिंगरा जी, देखिए हुड्डा जी पे जो ये बात कर रहे हैं ना, वो तथ्य ही गलत है। कहीं नहीं कहा उन्होंने, मैंने पहले भी कहा और दोबारा फिर कह रहा हूं आपको, आप मुझे कोई ऐसा बयान हुड्डा जी का सुना दें, आप जो कहेंगे वो करूंगा। उन्होंने कहीं कोई गलत बात, कोई टिप्पणी नहीं की है। ये गलत तथ्य है, जो भी आदमी रख रहा है गलत तथ्य है। मुझे दिखा दीजिए अगर किसी ने भी हुड्डा जी ने ऐसे किसी की बात कही है, वो ऐसे आदमी ही नहीं है, आपको मैं अभी बता रहा हूं। और दूसरी बात, दोबारा से अगर करेंगे
तो उनको नोटिस भेजेंगे, फिर पता करेंगे कि कैसे बोलते हैं टीवी पे गलत वर्ड। और दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ, दोबारा करेंगे इसका मतलब नोटिस भेजेंगे उनको। अच्छा, दोबारा करने का हम इंतजार करेंगे, दोबारा करेंगे तो हम नोटिस जिस आदमी ने इस तरह के वर्ड बोले उसको नोटिस भेज देंगे हम। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा लीगल सेल नोटिस भेजेगा उसको जिसने ये गलत वर्ड बोले बगैर तथ्यों के। आपको ये बोल रहा हूँ मैं, और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ साथ साथ, आप सुन लीजिए, जो लोग अपने अंदर नहीं झांकते ना, उनको दूसरों के ऊपर आवाज करने का अधिकार नहीं होता। इनके पास कोई टिप्पणी का जवाब नहीं है, इनके पास 400 पार की कहानी है सिर्फ, और कुछ नहीं है इनके पास। ये महिलाओं के ऊपर भी 400 पार जाना चाहते हैं, ये महिलाओं के ऊपर भी वोट मांगना चाहते हैं। इस तरह से वोट कोई नहीं देती जनता, आप भुलेखे में मत रहिए। आपको वोट नहीं दे रही जनता, आप हार रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। ईडी की कार्रवाइयां इसीलिए की जा रही हैं, इसीलिए आईटी के हेड अमित मालवीय और नहीं हार रहा है, ये तो अब जनता बताएगी, ये तो अब जनता बताएगी 4 तारीख को। ये अभी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। नहीं सुनिए, एक तो हमारे पास समय की पाबंदी। आप सबसे मैं विनम्र करूंगी ये विनती कि आप जल्दी जल्दी अपना कमेंट दीजिए, और आपसे मैं फिर से ये जवाब चाहूंगी कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। दिग्विजय जी, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ ये महोदय बीच में कूद जाते हैं। आपको अब आप फाइनल कमेंट दीजिए, हमारे पास समय की पाबंदी है। आप जल्द से अपनी प्रतिक्रिया रखिए। जल्द से मैं क्या कर लूंगा, जल्द से आप इनको टाइम देते हो तो हाँ करी जाते हो। जब मैं बोलता हूं तो आप ये इनको कूदने का टाइम दे देते हो, बीच में कूद जाते हैं। मैंने उनको रोका है, वो नहीं जब आप अगर ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो आपसे जवाब नहीं लिया जा सकेगा। इनका बटन है ना गला बंद करने का, आवाज बंद करने का, करिए ना आवाज बंद इनकी। ये बीच में कूद के जब पढ़ते हैं आवाज बंद कर दीजिए। बोलते तो है नहीं यहाँ पे। डिंगरा साहब, आप बोलिएगा, आप हमें संक्षेप में जल्दी से जवाब दीजिएगा, नहीं तो मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ना डिबेट को जाने देना चाहते हैं, इनकी डिबेट को आगे करना चाहते हैं, हमें पीछे करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। हम इस बात की आपको, अब आप मुद्दे से भटक के इस मुद्दे पर आएंगे तो फिर अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप मुद्दे से भटक कर इस मुद्दे पर आना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। डिंगरा जी, आपको पूरा समय दिया गया है डिबेट में, आपको पूरा समय दिया गया है। ठीक है डिंगरा जी, ठीक है। शर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं, फाइनल कमेंट जल्द से जल्द। देखो ऐसा है, डिंगरा जी बोलते तो है नहीं, शोर मचाते रहते हैं। मैंने एक ही बात कहा है, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनके नेता ने पहले भी अपमान किया था देवतुल्य जनता जनार्दन का, अब महिला शक्ति का अपमान किया है। इन्होंने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? ये शोर ज्यादा मचाते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर महिला शक्ति का हितैषी है तो मोदी सरकार है। मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। 55 साल आपका शासनकाल रहा, क्यों नहीं किया आपने? किसने रोका था आपने? किसने रोका था आपने? महिला शक्ति का आशीर्वाद से एक बार फिर 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, ठीक है। हमारे पास समय पाबंदी है, इसलिए आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी थी, महिला आयोग अध्यक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम राजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े थे, आपका बहुत धन्यवाद। केवल डिंगरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे। कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़े थे, प्रवक्ता इनेलो, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इस मसले में हमारे साथ बस इतना ही, फिर लौटेंगे आपके पास एक नई अपडेट के साथ, इसी समय इसी जगह। नमस्कार।